प्रोग्राम के इस सेगमेंट में जी हम बात करेंगे हिजामा पे। हिजामा जो है इसकी अफादियत के बारे में और कौन कौन सी ऐसी मर्ज़ हैं, अमराज हैं जिनमें ये हिजामा का जो हम तरीक़ा इलाज है ये करवा सकते हैं। और ये भी जानेंगे कि कुछ लोग ज़ाहिर है अब जदीद दौर है, अब डरते हैं हिजामा कराने से, तो ये डर, ये खौफ, ये किस हद तक सही है और इस डर और खौफ को भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हिजामा जो है सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक भी एक इंतहाई फ़ायदेमंद तरीक़ा इलाज है। तो इसी सब पे आज बात करने के लिए हमने दावत दिया है हिजामा एक्सपर्ट जनाब सैयद हसनैन शाह साहब। आज हमारे मॉर्निंग शो में हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक है। हसनैन, जैसे कि मैं कह रही थी कि कुछ लोग अभी भी डरते हैं, खौफ है ना कि भाई वो पता नहीं वो कप्स लगाएंगे, फिर वो कट्स लगाते हैं पहले, फिर उसमें से ब्लड निकालना, और एक फिर लोगों को ये भी होता है ख़ास तौर पे ख़वातीन को कि आपकी बॉडी पे शायद वो जो कट्स लगाए जाते हैं उसका निशान कहीं ना कहीं रह जाता है। तो क्या ये निशान ख़त्म हो जाते हैं? हिजामा ट्रीटमेंट, ये तरीक़ा इलाज, इस पर क्या कमेंट करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया प्रोग्राम में। देखें, आज का जो हमारा टॉपिक है ये इतना ज़्यादा अहम है कि अगर इसकी अहमियत का अंदाज़ा लोगों को हो जाए तो लोग लाइनों में लगकर इसको करवाएं जी। लेकिन यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की। बट आज आपके और इस प्लेटफॉर्म के तवसल से हम इंशाल्लाह जितना हो सका इसके ऊपर आगाही देने की कोशिश करेंगे। जी जी। देखें, लफ्ज़ हिजामा जो है ये अरबी ज़बान के लफ्ज़ हजम से माखज़ किया गया जी, जिसके मायने है खींचना, चूसना या निकालना। ठीक है। तिब की इस्लाम में ये उस तरीक़ाकार को कहते हैं जिससे बॉडी से फासिद मादे और जिसको कार्बोनेटेड ब्लड भी हम बोल सकते हैं, वो एक ख़ास प्रोसीजर के थ्रू जिस्म से निकाले जाते हैं ताकि बॉडी में जो है वो स्वेलिंग, दर्द, वरम उसको ख़त्म किया जा सके। इसकी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बहुत ज़्यादा जैसे अभी आप फरमा रही थी कि इसकी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा अहमियत है और तिब के लिहाज से, मेडिकल के लिहाज से इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत बयान की गई है। अगर हम इसके प्रोसीजर की बात करें तो इसमें दो तरह के प्रोसीजर आते हैं। एक है ड्राई कपिंग। ड्राई कपिंग में खुश्क कप लगाए जाते हैं ख़ास पॉइंट्स के ऊपर, लेकिन उसका इतना फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा उसमें है जिसमें वेट कपिंग की जाए, जिसमें ब्लड निकाला जाता है। अब इसमें जो सबसे अभी जो आपने क्वेश्चन किया है कि लोगों के ज़हन में एक डर है, अब तक मैं बेशुमार पेशेंट का जो है वो हजामा कर चुका हूँ। ये बिल्कुल ही एक पेनलेस प्रोसीजर है। इसमें बिल्कुल माइक्रो कटिंग होती है, स्किन को जो है वो सुन करके तो माइक्रो कटिंग और एक माइक्रो फासले के हिसाब से कटिंग की जाती है। और उसके बाद सुन करते हैं उस जगह जी को? जी 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 एनेस्थीसिया नहीं, जस्ट उसके ऊपर अगर आप ज़ैलोकिन लगा लें, अच्छा, जेल मिलती है, जेल एक लगाते हैं जगह को सुन कर दिया जाता है। जी जी, वो बिल्कुल ही पता नहीं चलता। और ये डिपेंड करता है कि आपका जो तबीब है, फिजिशियन है, वो कितना एक्सपर्ट है इस चीज़ में। जी, फिर उसके बाद ये हम उसको वेट कपिंग के थ्रू इसमें निकाल देते हैं बाहर ब्लड। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि जो दिखने में ये ब्लड होता है, लेकिन ये कार्बोनेटेड ब्लड है, फासिद मादे हैं। देखें, जो ब्लड है ना वो हमारी रगों में, वेन्स में वो जा रहा है। यहाँ से जो हम निकालते हैं ये इसमें कार्बोनेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसमें टॉक्सिन, फासिद मादे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। एक्स्ट्रा ये गंदा खून है, गंदा खून। और इसको हम डिटॉक्स थेरेपी भी बोलते हैं। हिजामा के अलावा भी इसका एक लफ्ज़ है, इसको डिटॉक्स थेरेपी बोला जाता है। ठीक है। और ये थेरेपी की तारीख में, इंसानी तारीख में ये सबसे ओल्ड थेरेपी है। ये चाइना में आज से 3000 साल से ये तरीका इलाज चल रहा है। कदीम मिस्र में ये 3500 साल से ये तरीका इलाज चल रहा है और इस्लाम ने भी आने के बाद इसकी मज़ीद तायद की, इसकी अफादियत के ऊपर और इसको ज़ोर दिया और इसकी अफादियत को मज़ीद 4 चांद लगा दिए। अब अगर इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिजामा करवाया करते थे और वो हिजामा करवाते थे। चांद की मखसूस डेट थी, ठीक है, जिसमें 17, 19 और 21। जब साइंस ने रिसर्च की इसके बारे में कि ये इन्हीं डेज़ के ऊपर नबी पाक हिजामा क्यों करवाते थे, तो बड़े हैरानकुन हमें नताइज देखने को मिले कि जो चांद के पीक के डेज़ हैं ना, यानी कि 12 से लेकर 15-16 तक जो पीक डेज़ हैं, इनमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में इंटरस्टिशियल फ्लूइड, लिम्फ फ्लूइड और टिश्यू एडिमा ये अपनी पीक पे चला जाता है। अच्छा। जैसे चांद की जो लहरें असर करती हैं समुंदर की वेव्स के ऊपर, इन दिनों में समुंदर की लहरें भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह सेम इसका रूल हम अप्लाई करेंगे बॉडी के ऊपर भी।
इसमें भी हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है वो अपनी पीक पे चला जाता है। जब ये डेज़ गुजर जाते हैं, 17 या 19 या 21 डेट आती है, तो तब अगर हम हजामा करवाते हैं तो बॉडी से बहुत ज़्यादा डिटॉक्स निकलता है, और यानी कि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इन डेज़ में अगर करवाया जाए तो। लिहाजा मैं कहूँगा कि इन डेज़ में लाजमी करवाना चाहिए। फिर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजामा करवाते थे वो दोनों कंधों के दरमियान, उसको काहिल का पॉइंट बोला जाता है। अगर मेडिकल लिहाज से उसको हम देखें तो वो अपर थ्रेसिक रीजन हम बोल सकते हैं, C7 और T1 का रीजन है, उसको हम ये रीजन बोल सकते हैं। इस पॉइंट पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजामा करवाते थे, और सिर्फ इसी एक पॉइंट के ऊपर 70 बीमारियों का इलाज है। सिर्फ इस एक पॉइंट के ऊपर 70 बीमारियों का इलाज है। इसकी एक और मिसाल देना चाहूँगा, जैसे गाड़ी में कचरा आ जाता है तो उसका कार्बोरेटर वगैरह खोल के साफ़ करें तो वो कचरा रिमूव हो जाता है। इसी तरह सिर्फ इस एक पॉइंट पे अगर आप हजामा करवाते हैं तो वो गाड़ी वाला हिसाब है, जो वहाँ से कचरा रिमूव होता है, बॉडी से यहाँ से जितना डिटॉक्स है वो रिमूव हो जाता है सिर्फ इस एक पॉइंट पे। तो मैं समझता हूँ कि हर इंसान को 2 माह बाद, 3 माह बाद लाजमी इस पॉइंट पे हजामा करवाना चाहिए। ठीक है। और ये तो हो गया हमने कि जिस्म से जो फाजिल और गंदा खून होता है वो निकालने का बेस्ट ये तरीका है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है जी। और किन आपने कहा दर्दों में, जी। अगर किसी को पेन है, जैसे जोड़ों के अमराज हैं और बड़े, और इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारियां जिसमें ये इफेक्टिव होता है? देखें, इसमें जो मैंने इसका रिज़ल्ट देखा है वो शैटिका पेन में इसका इंस्टेंट रिज़ल्ट है। अब पेशेंट को इतनी तो ये जो शैटिका पेन है ये ज़ाहिर है स्पेसिफिक ये जॉइंट है, यहाँ से शुरू होती है, और तो ये कहाँ पे इसके कप्स लगाते हैं? इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, हर बीमारी के इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। अच्छा। हर बीमारी के मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। ये नहीं है कि जिस्म के जिस हिस्से में दर्द है वहाँ पे ये कप नहीं लगाना। अच्छा, ये इसका एक तरीकाकार ये भी है, जहाँ पे दर्द है वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं जी, लेकिन हर बीमारी के लिहाज से इसके मखसूस पॉइंट है, वहाँ पर अगर हम इसको लगाते हैं, जो कि एक तबीब के इल्म में होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर अगर हम इसको कपिंग करते हैं तो वो फ़ौरन इसका इंस्टेंट रिज़ल्ट हमें देखने को मिलता है। स्किन डिजीज़ जितनी भी हैं, एलर्जीज़ वगैरह, वो इससे बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं, और शैटिका पेन है वो बहुत जल्दी इससे ठीक होती है। उसके अलावा जिनको फेफड़ों का मसला है, दमे का मसला है, अस्थमा जिनको, वो इससे बहुत जल्दी ठीक होता है। यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी बीमारियां हैं जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल में बड़ा इफेक्टिव है। ये शुगर आजकल बहुत ज़्यादा है, शुगर इसमें ना इसके आगे जाके हम बात करेंगे, इसमें ना कुछ कंट्रा इंडिकेशंस हैं कि किन सूरतों में हम हजामा नहीं करवा सकते। एग्जैक्टली, तो वो कौन सी हैं? उसमें कुछ सूरतें ऐसी हैं, जैसे आपने शुगर की बात की, हाँ। जिनको शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई रह रहा है, अच्छा, उनका हम अवॉइड करेंगे। हाँ। प्रेगनेंसी में हजामा नहीं किया जाएगा। ठीक है। जिनका ब्लड लेवल बहुत कम है, जिनको अनीमिया का मसला है, उनको हजामा नहीं किया जाएगा। जिनको हीमोफीलिया का मसला है, खून जिनका पतला रहता है, उनको हजामा नहीं किया जाएगा। जो ब्लड थिनर यूज़ करते हैं, जो ब्लड पतला करने वाली मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, उनका हजामा नहीं किया जाएगा। कैंसर पेशेंट, कैंसर में आगे हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन देखी जाएगी। पेशेंट अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक है तब भी नहीं करेंगे। हाँ, जाहिर है। बहुत ज़्यादा एजड पेशेंट है उसका नहीं करेंगे। ये सारी इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में आती हैं। किस एज में जाकर के आप हसनैन रिकमेंड करते हैं कि करवाना चाहिए हिजामा, जो है ये बेस्ट है, ज़रूरी है? 20 से 60 के दरमियान हम जब मर्ज़ी करवा सकते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ज़रूरी, जैसे आपने कहा कि ये अगर हम इसको सुन्नत तरीका इलाज समझ के करवाएंगे तो इसका सवाब तो मिलेगा ही, लेकिन बॉडी से डिटॉक्स भी रिमूव हो जाएंगे। अगर किसी को कोई मसला नहीं भी है ना, तब भी जो हमारी ग़िज़ाएँ हैं, जिस तरह की हम जिस माशरे में रह रहे हैं, जिस तरह के हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी में डिटॉक्स ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो चुका हुआ है और बन रहा है। और हमें चाहिए कि हर इंसान को कम से कम 2 से 3 माह बाद जो है वो लाजमी हिजामा करवाना चाहिए। अच्छा, इसमें ना कुछ हमारी एहतियाती तदाबीर हम देखते हैं कि हिजामा करने से पहले पेशेंट को क्या गाइड करना चाहिए और बाद में हम कैसे उसको गाइड कर सकते हैं। जिस पेशेंट का हमने हिजामा करना है, अगर सबसे पहले वही है कि उसको कोई घबराहट का शिकार ना हो, उसको मेंटली तौर पे वो सेटिस्फाई होना चाहिए पेशेंट। अगर वो मेंटली सेटिस्फाई नहीं है तो एक डॉक्टर का, तबीब का फ़र्ज़ बनता है कि उसको सबसे पहले मेंटली सेटिस्फाई करे, उसको हजामे की अफादियत, उसके फ़वाइद बताए, उसको हजामा किसी दूसरे पेशेंट का हो रहा है तो वो दिखाए उसको, यानी मेंटली सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसके वाइटल साइन चेक किए जाएंगे, उसका ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह वो चेक की जाएगी। वो अगर नॉर्मल है तो फिर हम कर सकते हैं। खाना जो है वो 3-4 घंटे तक, यानी कि फास्टिंग में बेहतर है, थोड़ा बहुत लिक्विड ले सकते हैं हम, फिर हजामा इसका कर सकते हैं। हजामा के बाद जो है वो भी आपको
फ़ौरन से कोई हार्ड एक्सरसाइज, कोई हैवी वर्क नहीं करना जाहिर है, आपने। हाँ। और जो नहाना है वो कम से कम 10 से 12 घंटे बाद आप नहा सकते हैं। और पेशेंट को आप शहद मिला के पानी में थोड़ा सा नीम गर्म साथ वो पिलाएं और साथ 1-2 खजूरें उसको खिला दें। और कुछ इस तरह की ये कुछ हैं एहतियाती तदाबीर जो कि करनी ही चाहिए। अच्छा, इस पे हम देखते हैं कि इस्लाम में इसमें कुछ हदीस ऐसी, मैंने जस्ट इतना बताया कि सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये करवाया था। कुछ हमें हदीस मिलती हैं जिसमें इसकी अफादियत के बारे में बताया गया है कि जैसे हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजामा से मुतल्लिक़ फरमाते हुए सुना कि इन्ना फ़ीही शिफ़ा, यानी कि इसके अंदर शिफ़ा है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है 5979। फिर एक और जगह तिरमिज़ी शरीफ की हदीस 2052 में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए तो उस रात फ़रिश्तों की जिस जमात से भी आपका गुज़र हुआ तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि अपनी उम्मत को हजामा करने की तलकीन फरमाई कि आप अपनी उम्मत को हजामा करने की ताकीद करें। फिर इसी तरह इब्ने माजा की एक हदीस है 3484 जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर और कंधों के दरमियान, जो मैंने अभी पॉइंट बताया था, इन दोनों कंधों के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजामा करवाया करते थे। इसी तरह बुखारी शरीफ की एक 5787 एक हदीस है जिसमें फरमाया गया कि अगर तुम्हारी दवाओं में किसी दवा में शफा मौजूद है तो हजामा के ज़रिए ज़रब लगाने में है या शहद के इस्तेमाल में है। ठीक है, ये कुछ हदीस हैं, ये इसकी अफादियत को बयान करती हैं। अच्छा, कुछ लोग इस डर और खौफ का भी शिकार होते हैं कि हजामा करवाया तो वो जो कट्स लगा के फिर कपिंग की जाती है तो वो कितने अरसे बाद खुद ही ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। 1 वीक में निशान नहीं नहीं रहते, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, 8-10 दिन में निशान खत्म हो जाते हैं। वो हमारे जो यहाँ पे ये भी एक मिसकंसेप्ट है कि ये एक तो पेनफुल प्रोसीजर समझा जाता है, दूसरा वो मतलब किसी भी किस्म का दर्द नहीं होता है, माइनर सा होता है। बिल्कुल दर्द नहीं होता है इसमें, पता भी नहीं चलता और निशान भी नहीं रहते और दर्द भी नहीं होता। और फिर बाद में भी उसमें कोई पेन नहीं होता उन निशानों में, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हमारा रोज का क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर अगर हल्का सा कोई स्क्रैच अगर लग जाता है तो बड़ी पेन होती है, पेनफुल होता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि इनमें किसी भी किस्म का कोई दर्द, कोई पेन नहीं। जैसे मैंने बताया था कि वो सुन कर ली जाती है वो पॉइंट को जेल के जरिए, तो वो पता भी नहीं चलता उसका। अच्छा, ये स्ट्रेस का आजकल हर कोई जो है वो शिकार है, एंजाइटी हर किसी को है, तो ऐसी सूरतों में स्ट्रेस में, एंजाइटी में आप क्या कहते हैं कि हिजामा किस हद तक मुफीद साबित हो सकता है? देखिए, इसका अगर हम मेडिकली के लिहाज से देखें कि इसकी बॉडी के ऊपर फिजियोलॉजी क्या है, जब हिजामा किया जाता है तो हमारी बॉडी से माइक्रो सर्कुलेशन बेहतर होती है जी। माइक्रो सर्कुलेशन बेहतर होगी तो ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर होगी पूरी बॉडी में, ईच सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स तक सप्लाई बेहतर होगी। ऑर्गन हीलिंग का, टिश्यू हीलिंग का अमल प्रोसीजर तेज़ हो जाएगा। ठीक है, मतलब हार्मोनल में भी अगर ख़वातीन को हार्मोनल मसाइल हैं, अभी जैसे हसनैन हमारे साथ हैं और हिजामा एक्सपर्ट हैं, हसनैन हमें बता रहे हैं कि स्ट्रेस में, एंजाइटी में बड़ा बेनिफिशियरी और ख़ास तौर पे कोलेस्ट्रॉल में अगर आप करवाना चाहते हैं तो आपको यकीनन करवाना चाहिए, राइट? तो हार्मोनल चेंजेस ख़वातीन में बहुत ज़्यादा एक कॉमन एक मसला, तो जिस तरह की हमारी डाइट्स हैं, जो हमारा रूटीन है ज़िंदगी की, तो हर औरत को कोई ना कोई मसला है, बिल्कुल, तो ये उनके लिए भी उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। और जैसे पाकिस्तान में, जैसे अभी आपने बताया कि हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, ये मेल फीमेल दोनों को इशू आ रहे हैं। ख़ासकर स्ट्रेस जो है ना, हजामा के ज़रिए हमारी बॉडी में जो कॉर्टिसोल हार्मोन है उसका लेवल कम हो जाता है। जब कॉर्टिसोल लेवल कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगी, टेंशन ख़त्म हो जाएगी और आपका जिनको नींद का इशू है उनकी नींद भी बेहतर हो जाएगी। अच्छा, जी, इसके साथ नींद का अमल भी बेहतर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे इसके साथ हमारी जो बॉडी में कुव्वत मुदाफ़त है, इम्यून सिस्टम है, वो बेहतर होगा। WBC जो है, हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, वो उससे एक्टिवेट होंगे। मतलब आज तक की जितनी भी साइंस है, जितनी भी रिसर्च है, जितना भी हमारा ज़ाहिर है दीनी जो तालीमात हैं, वो सब यही बताता है कि इस हिजामा ट्रीटमेंट का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका अल्टीमेटली फ़ायदा ही फ़ायदा है हमें। तो यकीनन इस तरीक़ा इलाज की तरफ हमें आना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब हिजामा एक्सपर्ट सैयद हसनैन शाह साहब, आज हमारे साथ मॉर्निंग शो